बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दुनिया में कामयाब कौन लोग हैं? दुनिया में कामयाबी कैसे मुमकिन है? तरक्की कैसे पॉसिबल है? इंसान आला ओहदे पर कैसे पहुंच सकता है? यानी कि बड़ा इंसान कैसे बन सकता है, उस पे आज हमने बात करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले बात हमने जो बात करनी है ना, कैलकुलेशन पे, वो करनी है कि यार हम तरक्की कैसे कर सकते हैं। हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल। हर बंदा तो अमीर घर में पैदा नहीं हो सकता ना, अल्लाह का निजाम है। तो जो गरीब पैदा हुआ तो उसके लिए शर्त थोड़ी है कि वो गरीब ही मर जाए। तो अमीर होने के लिए यानी कि तरक्की करने के लिए आपको करना क्या है? शॉर्टकट कोई नहीं है, ये बात याद रख लें। या कोई आपको घर आके कोई नहीं मिलने वाला कि जी रास्ते में चलते हुए मुझे बिलियन का चेक मिल जाएगा। किसी अमीर की लड़की आपसे शादी नहीं करने वाली कि जी मुझे वहां से बैंक बैलेंस हर चीज मिल जाएगी। कोई आपका यार बेली आपको ये नहीं करने वाला कि आप मेरे बिलियन में आप शरीकादार बन जाए। तो आपको खुद मेहनत करनी है, आपने तरक्की करनी है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है। एक ही बात है, तरक्की के लिए शर्त है कि आप मेहनत करें। बस मेहनत क्या है? आपको सबसे पहले अपना कंफर्ट जोन जो है ना, उसको अल्लाह से कहना होगा। कंफर्ट जोन का मतलब आसाइश, साहिल परस्ती, सुकून, जिसको हम कहते हैं ना यार आबादी हो गए हम कि यार हम अब दिल नहीं करता काम करने को, उसको छोड़ना होगा क्योंकि तरक्की करनी है। तो नहीं तो फिर ठीक है, जैसी जिंदगी चल रही है वैसे गुजारते रहे। आपको जिद्दत के साथ चलना होगा, दुनिया की जिद्दत के साथ। वो पुरानी वाली तरक्की बना नहीं जी 1980 में ये होता था, 1960 में ये होता था, तो मैं वैसे करूँ ना। क्योंकि इंसान सर्वाइव ही वो करता है जो जिद्दत के साथ चलता है, यानी कि इनोवेशन के साथ चलना पड़ेगा आपको। जब आप, क्योंकि आप एक इंसान चांद पे कमंद डाले हुए है, दूसरा बंदा कहे नहीं जी मैंने तो तलवारों से लड़ना। एक बंदा घर में बैठे बटन दबा के अगले बंदे का सारा बेड़ा गर्क कर सकता है। आप कहेंगे नहीं जी हम तो घोड़े पे जाके तलवारें लड़ा के लड़ेंगे, तो पॉसिबिलिटी है। तो अल्लाह भी कुरान में क्लियर कहता है कि अपना असबाब तैयार रखो, यानी कि अपने घोड़े जो है ना वो रेडी रखो। कहने का मकसद ये, घोड़े तैयार रखने का मकसद नहीं है कि अपने असबाब जो वक्त के मुताबिक उनको तैयार रखो। अगर आपने अपने आप को बचाना है तो अपने आप को आपने तरक्की की राह पे लेके जाना है, तो आपने कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, पहली बात। दूसरी बात कि जब आप कोई इरादा करें कोई काम करने का, तो पहले किसी से मशवरा जरूर करें, किसी मुखलिस इंसान से मशवरा जरूर करें। वो आपके माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है। बेहतरीन रिश्ते तो माँ बाप और वैसे बीवी होती है, तो इनसे मशवरा करें। तो जब आपने काम का डिसाइड कर लिया ना, तो फिर आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी उस पर रखनी है कि यार मैंने ये करना है, बस कुछ नहीं होने लगा। किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना। शर्माने वाला जो आपके अंदर शर्मीलापन है ना, खत्म करें उसको। तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट ही शर्मीलापन है कि यार ये काम मैं करूंगा तो मुझे पता नहीं लोग क्या कहेंगे, मैं ये काम करूंगा तो लोग मुझे पता नहीं क्या कहेंगे। हरगिज़ ऐसा ना सोचें। काम आपने जो भी करना है डिसाइड कर लिया तो फिर करें उसको, बिल्कुल ना शर्माएं। अगली बात मैं आऊंगा इस बात पे कि यार जो सैलरी पर्सन इंसान है, दुनिया में चार तरह से लोग काम करते हैं, अमीर गरीब सब। ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट लोग हैं, मतवस्त तबका यानी कि नॉर्मल लोग हैं, मुलाजिम हो जाते हैं। वो किसी की तनख्वाह 2 लाख है, 5 लाख है, जो भी है वो तनख्वाहदार, मतलब एम्प्लॉयमेंट। तो वो एम्प्लॉय हैं। एक तो लोग इस तरह से अपना सर्वाइव करते हैं। दूसरे लोग हैं बी फॉर बिजनेस, बिजनेस करते हैं अपना खुद, जो भी उनके पास इन्वेस्ट पैसा है वो अपना बिजनेस करते हैं, खुद मेहनत करते हैं। तीसरा वो है इन्वेस्टर, आई फॉर इन्वेस्टर। तो तीसरे लोग इन्वेस्टर हैं कि वो खुद काम नहीं करते, उनके पास मालूम होता है अल्लाह ने इतना दिया, वो लोगों के काम में लगा लेते हैं। आगे से मैनेजर रख लिया, फलां रख लिया, आप खुद सुकून परस्ती करते हैं, काम चलेगा उनका, क्योंकि उनके पास माल है। माल वाला बंदा तो ये कर सकता है, लेकिन जो नॉर्मल बंदा है, मजदूर बंदा है, वो कैसे तरक्की करेगा? क्या उसका हक यही है कि वो गरीब ही मर जाए? और एक अंग्रेज कहता है कि जो इंसान 40 साल तक अमीर नहीं होता ना, तो उसको कोई हक नहीं है फिर अमीर होने का। तो आपने मेहनत करनी है। गरीब बंदा तरक्की कैसे करेगा, कैसे आला मुकाम पे पहुंचेगा? उसके लिए सबसे पहले बात यह है कि आपने
कंफर्ट जोन छोड़ दिया, आपने मशवरा कर लिया, आपने शर्माना नहीं है, शर्माना खत्म हो गया आपसे। तीसरी बात है फिर आपने दिलेरी रखनी है, अपने अंदर जो जज्बा है ना, डर खौफ, इसको खत्म कर देना कि यार मेरे साथ ये ना हो जाए, मैं ये ना हो जाऊं, पता नहीं मैं कर पाऊं कि ना कर पाऊं, मैं पास हो जाऊं या नाकाम हो जाऊं, ये सोचना नहीं है फिर आपने। अगली बात कि आपने इसको मैनेज कैसे करना है। एक मजदूर बंदा है, तनख्वाहदार बंदा है, तो वो भी तो अमीर हो सकता है ना, कैसे होगा उसका आज मैंने आपको फार्मूला देना है। क्योंकि जो सैलरी पर्सन इंसान है ना, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि सैलरी इज द ड्रग, यानी कि ये वो ऐसा एक इंसान के अंदर क्या कह लें ड्रग है कि जो हर महीने बंदा इसको देता रहता है, बंदा उसका आदी हो जाता है, तो फिर बस वो उसी कुएं के चक्कर में उसी कुएं का मेंढक बन जाता, तो वो बाहर सोचता ही नहीं है। तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा और लिटिल बिट कैलकुलेटर रिस्क भी लेना होगा कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए। तो पहली बात कि मुलाजिम बंदा कैसे तरक्की करेगा, आपने अपना जो इनकम सोर्स है ना उसको बढ़ाना है, मुश्किल वक्त गुजार के। बेशक मुश्किल वक्त क्या है कि आपने मैक्सिमम 5 साल मुश्किल वक्त गुजारना है, लेकिन उसके अंदर आपने वाकई मुश्किल वक्त गुजारना है, ये बात याद रख लें। फिर आपको सारी जिंदगी बिल्कुल आसाइश वाली, तरक्की वाली, खुशहाली वाली और अच्छी जिंदगी गुजारने को मिलेगी। लेकिन अगर वो 5 साल आपने नहीं ना गुजारे मुश्किल में, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। पहली बात, आपने आपकी तनख्वाह फॉर एग्जाम्पल 20,000, 25,000, 30,000, तो 30,000 जब आपकी सैलरी है तो आपने उसमें से 5,000 बाई आल मीन बचाना है, बाई आल मीन बचाना है हर मंथ। और वो बचा के अपने पास नहीं रखना, किसी जगह लगाते रहना उसको, चाहे वो बैंक में रखें फिलहाल, क्योंकि अभी 5,000 का तो कुछ आएगा नहीं, उसको बैंक में रहने दें। हर महीने 5,000, अगले जब वो साल एक गुजरेगा तो आपके पास अमाउंट कितनी बच जाएगी, 60,000। जब आप 60,000 के मालिक हो जाएंगे ना, तो वो 60,000 किसी जगह लगा दे। अब 60,000 किसी न किसी जगह आप लगा देंगे ना, तो आपको मंथली 4-5,000 मिलना शुरू हो ही जाएगा, मिल जाएगा आपको 4-5,000। अब आप फॉर एग्जाम्पल जी आपको 5,000 आप बचा रहे हैं, 5,000 आपने उधर से शुरू कर दिया। अब समझ में आ गई आपकी बात, मतलब अब आपका मंथली कितना बच रहा है, 10,000। साल आपका एक हुआ पूरा, बात समझ में आ गई। अब आपकी 10% तनख्वाह भी बढ़ चुकी होगी, बढ़ चुकी ना, तो आपने वो 5 की बजाय 8 पे आ जाना है। मतलब 8,000 आप बचा रहे हैं, 5 आपको उधर से आ रहा है, 13,000 आपकी सेविंग हो रही है। अब जब आप एंड पे कैलकुलेशन करेंगे 13,000 की, तो आपके पास अबाउट 156, यानी कि मैं कहता हूं 1.5 लाख आपके पास बचत आ गई। आप वो भी लगा दें किसी काम पे, किसी उसी काम पे लगा दें या किसी और काम पे लगा दें, आपकी मर्जी पे है, लेकिन उसको लगाना जरूर है, अपने पास नहीं रखना। अब आपको क्या हुआ जी, 156 वो लगा दिया आपने, 60 आपने वो लगा दिया। अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो ये भी 160 हो सकता है, सही है ना। तो उसका आपको आ रहा था 5,000, तो इसका 10,000 आप बचा रहे हैं, 8,000 चलो आप बचा रहे हैं, उधर से 12-13,000 आ रहा है। ऐसे ही 5,000 तो आपको पहले एक आ रहा था 60,000 पे, फिर आपने 1.5 फिर लगा दिया, तो इसका मतलब वो भी तो आपको 10-12 देगा ना। तो 5 और 12 17, 17 और 8 25 हो गया। तो 25 जब आप इसको एंड कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास मतलब है कि 3 लाख रुपया साल के बाद फिर जुड़ गया। पहले साल जुड़ा था 60,000, अगले साल जुड़ा 160, तीसरे साल मतलब तीसरा साल तो आपके पास कितने पैसे हो गए, 3 लाख। अब इस 3 को भी इन्वेस्टमेंट कर दें, इसकी पास नहीं रहने देना पैसे अपने। मैंने कहा ना सोर्स ऑफ इनकम जितने आपके ज्यादा होंगे, चाहे किसी से रुपया आता है, किसी से 2 आता है, आपके पास वही चीज है, बचत है। इस 3 को भी लगाएं। उधर से आपको आ रहा था जनाब 12,000, पहले जो 2 लगाए थे आपने, एक 60 वाला और एक 156 यानी कि एक 60 वाला, तो उसमें से आपको आ रहा था 12,000। अब ये 3 आप जब लगाएंगे तो ये भी तो आपको 15,000 देगा ना, 10-15,000 तो देगा ही ना मंथली। तो जब ये आपको 10-15,000 देगा तो जनाब 15 आपका उधर से आ रहा है, 12 फॉर एग्जाम्पल।
अब आपकी तनख्वाह भी 10% कम से कम बढ़ चुकी होगी। तो आपकी तनख्वाह आपने शुरू की थी 5,000 बढ़ाने से, लेकिन आपने 25 पे गुजारा शुरू किया था ना, तो आपने अगले साल भी 25 पे रहे थे। अब आपकी 10% तनख्वाह बढ़ चुकी थी, मतलब 38,000 और 33,000। अगले साल फिर आपकी 10% बढ़ गई, तो इसका मतलब आपको 36-37,000 पे चले गए, आपको 10-12,000 फिर आपका भी बचने लग गया। उधर से आपके पास अब 3 सोर्स आपके इनकम पे आ रहे हैं। एक 60 वाला जिसमें 5-6 मिलता है आपको, क्योंकि तीसरा साल है वो 5 से 6 पे आएगा। उधर 1.5 एक 60 वाला है, वो भी आपको 10 से 12 देगा, तो आप भी 12-13 देगा। अब तीसरे वाला जो आपको 10-15 12 दे रहा था 15, तो वो 3 लाख वाला, तो वो भी आपको 10-15 देगा। ऐसे ही है ना। मतलब क्या हुआ कि वो 12-13 और 5-6, इसको मैं कैलकुलेट करूं तो 17-18 हो गया, मतलब 18 हो गया। ये भी तो 10-12 देगा आपको, जो 3 लाख वाला है, मतलब 30,000 हो गया। 30,000 को मैं अगर चलो थोड़ा कम कर लेते हैं, तो आप उधर से आप भी तो 15-16,000 बचा रहे होंगे ना तीसरे साल के बाद। आपकी भी कैलकुलेशन 10% के हिसाब से बढ़ रही होगी, लेकिन आपने रहना उसी 25,000 पे, चाहे आपकी तनख्वाह जितनी भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि आप जनाब तकरीबन 45-48 प्लस आपका बचत आ रही है। अब जब आप इसको साल के बाद कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा तकरीबन 5.25 लाख, 576,000 बन जाएगा। अब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कितने थे? पहले 3 थे, 60 वाला, 160 वाला और 3 लाख वाला। और अब दूसरा कितने वाला, चौथे वाला हो रहा है, उनसे बढ़ रहा है 5.25 लाख का। और आपकी तनख्वाह भी इधर से बढ़ रही है, आपकी 10% और बढ़ती है, तो आपका मतलब आप तो चले जाएंगे 40 के ऊपर चले गए ना। तो वो आपने बचत रखनी है, 15 आपने बचा लिया अपना। फिर मैं 40 ही काउंट करता हूँ, आपकी तनख्वाह 40,000 है, अपने 15,000 बचा लिया। साल आपका चौथा स्टार्ट है। तो जनाब अब जैसे ही आपने 15,000 बचाना शुरू किया, तो उधर से आपको एक तरफ से आ रहा था 6,000 पहले 60 वाले से, या 7,000, चलो 6 लगाते हैं। दूसरे में से आपका 12 आ रहा था, 18 हो गया। 3 वाले से आपको 10-15 आ रहा था, 15 आ रहा था, 15 मैं 15 लगाता हूं जी। तो 18 और 15 33, और ये जो 1.25 लाख जिसको दे रहे हो, तो ये भी तो आपको 15-20 देगा ना। तो चलो जी मैं कहता हूं 33 उसमें लगाओ, 22 इसको ले लो। 22,000 अगर ये आपको मंथली देता है, तो 33 वो देता है, 55 हो गया। 55 अगर आपके पास आ जाता है, तो 15-18 तो आप आखिरी साल में आप भी बचत कर रहे हैं अपनी। तो कहां गया काम जी? 18 और 55, मैं कहता हूं जी 15 लगा लेते हैं, 70। तो 70 का मतलब क्या हुआ जी? आपके पास तकरीबन जब 12 यानी कि 12 मंथ के बाद, एक साल के बाद आप कैलकुलेशन करेंगे, तो आपके पास जनाब 8,40,000 रुपया मजीद बचत आ चुकी होगी। बात समझ में आ गई मेरी? अब मैं जब इसको सारे को कैलकुलेशन करूं, 8,40,000 यानी कि तकरीबन 8.5 लाख। अब आपके पास पैसे कितने आ गए जनाब टोटल? यानी कि ये जो 4 सालों में 5 सालों में आपने इकट्ठा किया, तकरीबन 19,32,000 मैं कहता हूं। चलो जी आप 19 लाख लगाएं, तो आपके पास 5 सालों में कितने पैसे बन गए आपके सोर्स ऑफ इनकम? 19 लाख। अब आपने ये सोर्स ऑफ इनकम कम नहीं होने देने, अब आपने अपनी बचत नहीं करनी। बात समझ में आ गई? अब आपने वो जो 5 साल बड़ा टफ टाइम गुजारा है ना, अब उसको भूल जाएं, अब रिलैक्स, अब पूरी तनख्वाह पे अपना गुजारा करें, अच्छी खाना पीना करें, जो भी करना है वो करें तनख्वाह के अंदर। ये जो इधर से बचत आ रही है ना अब आपको डेली, मंथली, तो साल के बाद ये तनख्वाह आपकी अगले साल, जब ये अभी तो आपके पास आई थी जनाब 8,40, तो अगले साल ये 8,40 नहीं आएगी, ये तकरीबन 10 से ऊपर आएगी आपको। आप कुछ तो साल के बाद अमाउंट बढ़ती है ना किसी भी जगह पे। तो चलो अगर 8,40 का मैं 10% भी लगाऊं, तो 8,40 का 10% का मतलब क्या हुआ? तकरीबन 9-9.25 लाख आपको मिलेगा ना। तो जब 9 को आप कैलकुलेशन करेंगे 12 से, तो मतलब क्या हुआ कि आप चले गए जनाब 10,80,000 रुपये तकरीबन, यानी कि 11 लाख पे आप पहुंच गए अगले साल। अब जब 11 का आपको 10% मिलेगा, इसके बाद आप 12 को क्रॉस कर गए। कैलकुलेशन करते करते आप जब 22 साल 25 साल के बाद रिटायर होंगे ना, तो आपको सरकार देगी 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख दे देती है जी, करोड़ दे देती है फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो आपके पैसे हैं ना, ये आपको 2-3 करोड़ पे पहुंच चुके होंगे ये।
22-25 साल के बाद, तो तब आप अपनी बेहतरीन लाइफ जिसको कहते हैं ना गुजारने के काबिल हो चुके होंगे और आप बेहतरीन तरक्की की राह पे भी चल चुके होंगे। बात समझ में आ गई मेरी? आपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना है, ये बहुत जरूरी है किसी भी इंसान को तरक्की करने के लिए। डर खत्म करना है, खौफ खत्म करना है, हार का जो आपके अंदर एक मादा आ गया ना उसको बिल्कुल जीरो करना है, जीत का जज्बा लेके, कर्ज लेके, हौसला लेके आगे बढ़ना है, मुखलिस रहना है। और एंड बात मैं करूंगा कि जो भी आपने ये सारे काम किए हैं, भरोसा मेरे अल्लाह की जात पे रखना है कि या अल्लाह मैंने ये काम कर लिए हैं, मुझे इसमें प्लीज तरक्की अता फरमा, क्योंकि अल्लाह कभी भी किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। इन्नल इंसान इल्ला मा सा, हमने सबने पढ़ा है ना। तो फिर अल्लाह कुरान में बड़ा क्लियर कहता है कि मुझे जो मेरे पे भरोसा करते हैं ना वो मुझे बड़े ही पसंद है, क्योंकि अल्लाह कहता है जो मेरे पे तवक्कल करते हैं ना वो मुझे बड़े पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह इंसान के बारे में बिल्कुल ऐसे ही है जैसा इंसान उसके बारे में गुमान कर लेता है। यानी कि इंसान उसके बारे में सोच लेता है जी अल्लाह मेरे साथ है तो अल्लाह मेरे साथ है। अगर इंसान सोचता नहीं जी अल्लाह तो मेरे साथ नहीं है तो इसका मतलब अल्लाह उसके साथ नहीं है, क्योंकि सोचा उसने है ना, सोचा भी उसने है, जवाब भी उसने खुद ही दे लिया, सवाल उसने खुद किया अपने आप से, जवाब भी उसने अपना खुद ही कर लिया। तो हालांकि अल्लाह कहता है मुझे तवक्कल करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। सूरत तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। आल इमरान की आयत नंबर 159 यानी कि 159 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम किसी बात का इरादा कर लो तो अल्लाह पर तवक्कल करो, क्योंकि अल्लाह तवक्कल करने वालों को पसंद करता है। फिर सूरत माइदा आयत नंबर 23 यानी कि 23 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह पर तवक्कल करो अगर तुम सच्चे मुसलमान हो, मोमिन हो। सूरत तौबा की 51 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह पर तवक्कल करो, और मुसलमान को अल्लाह ही पर तवक्कल करना चाहिए। इसी तरह सूरत मुजादला में अल्लाह ताला 10 नंबर आयत में फरमाता है कि मोमिनों को अल्लाह ही पर तवक्कल करना चाहिए। सेम सूरत इब्राहिम में अल्लाह ताला फरमाता है 11 नंबर आयत में कि मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। तो इसके अलावा बेशुमार जगह पे अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इंसान को अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, और अल्लाह भरोसा करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह जो उसके ऊपर तवक्कल करता है अल्लाह उन पे खुश होता है, उनसे प्यार करता है। तो मेन बात है कि आपने जो भी काम कर लिया है उस बात जात खुदा बंदी पे सिर्फ भरोसा रखें, किसी दुनियादार पे भरोसा करने की फिर जरूरत नहीं है आपको कि ये बंदा मेरे साथ इधर से इधर हुआ नहीं तो मेरा काम गया नहीं। काम आपने शुरू कर लिया, आप तरक्की कर चुके हुए हैं इंशाल्लाह, और अब आपने काम जो करना है ना तो अब आपने भरोसा अपन अल्लाह की जात पे रखना है। फी अमानिल्लाह।